Hello students, welcome to IFS Online. This is Rohit. So in this video, we are going to solve one of the most interesting problem from this IIT JAM exam. Okay. So without further delay, let's begin. So what is problem saying? So let me write the problem. Then we'll discuss the solution. Okay. So this is the problem. We have given nice integration is I, which is equals to double integration over this region R cos of max out of these two functions x cube and y to the power 3 by 2, okay, dx dy, where what is this r is a rectangle. It is given by 0 1 interval cross 0 1, okay, 0 1 cross 0 1. So this is the problem. We have to evaluate this integration. Okay, so before we start solving this question, let me tell you what is the maximum of two function. Let's say I have two function fg. So maximum of f and g कैसे लिखते हैं हम? सपोज मैक्सिमम ऑफ एफ एंड जी लेट से एफ है, तो इसका मतलब क्या होगा? एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एंड जी इज लेस देन इक्वल्स टू एफ. ओके, so f is greater than equals to f and f is also greater than equals to g. So this is means maximum out of f and g. Okay, so if you know this, then you are ready to learn this problem. Okay, so this is how we evaluate. Okay, so let's try to discuss solution. तो हम क्या करेंगे, इस केस को प्रॉब्लम को दो केस में डिवाइड करेंगे. सपोज इसका पहले केस में मैक्सिमम अज्यूम करेंगे हम एक्स क्यूब है एंड सेकंड केस में अज्यूम करेंगे वाई रेस टू 3/2 है. ओके, एंड दोनों केस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सोल्यूशन. तो केस नंबर 1 फर्स्ट डिस्कस करते हैं. केस नंबर 1, केस नंबर 1, सपोज और लेट्स से if max out of this both function x cube and y raised to 3/2, let's say it is x cube. Okay, क्या assume करें हम? max out of दो function x cube and y raised to 3/2 हम assume कर रहे हैं x raised to 3 है. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? x cube क्या होगा? छोटा होगा x cube से, and y raised to 3/2 क्या होगा? छोटा होगा x cube से. Okay, so y x cube is less than equals to x cube. There is no meaning for this equation. Okay, so we will deal with this equation only, y raised to 3/2 less than equal to x cube. Okay, तो सिर्फ इसको हमको कंसिडर करना है. तो देखते क्या होता है. तो दिस विल इम्प्लाई y raised to 3/2 लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ आई टेक क्यूब रूट ऑन आइदर साइड, तो क्या होगा? ये 3 दोनों साइड्स का कट जाएगा, तो क्या होगा? y raised to 1/2 लेस देन इक्वल्स टू x. ओके, so up till now we have got y raised to 1/2 less than equal to x. Now what we'll do, we will simply square on either side. Okay, so what will happen if I square on either side? y square और ये 1/2 पावर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. लेस देन इक्वल्स टू ये इधर स्क्वायर आ जाएगा. तो क्या मिला मुझे इक्वेशन? y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अभी y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता क्या है? तो व्हाट इज द एरिया? हाउ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कैन बी प्लॉट. सपोज ये मेरा क्या है? लेट्स से दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मतलब y पॉजिटिव, और y पॉजिटिव होता है कितना है? इधर y पॉजिटिव होता है ना, इधर तो y नेगेटिव होता है. तो ऐसा कुछ कर्व आएगा. ओके, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट दी. तो ये तो हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट हमको क्या चाहिए? y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. y लेस देन इक्वल टू एक्स मतलब क्या होगा? y से जो भी कर्व आ रहा है उसका क्या होना है? y से नीचे का पार्ट. ओके, तो पहले अपना जो r रेक्टेंगल दिया वो किससे डिफाइन किया है? लेट मी शो यू द रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल ऐसे डिफाइन किया 0 1, ये 0 1 हॉरिजॉन्टल एंड 0 1 वर्टिकल. ओके, तो इसके बीच में जो भी एरिया कवर हो रहा है वो अपना क्या है? रेक्टेंगल. ओके, तो उन्होंने क्या किया है? कंसीडर y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है, मतलब इस y के नीचे का पार्ट कंसीडर करना है. ओके, सो इस पैराबोला के नीचे का पार्ट. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रीजन. तो ये हमारा रीजन है. तो अभी इस रीजन पे क्या करना है? इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है. तो देखते हैं क्या आता है. तो व्हाट वी आर फाइंडिंग दिस इंटीग्रेशन. तो सपोज फर्स्ट केस के लिए हम I1 नाम देते हैं. I1 तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ओवर दिस r कॉस ऑफ मैक्सिमम क्या लिया है इस केस में? हमने मैक्सिमम लिया एक्स क्यूब. ओके, इसके लिए क्या होगा? अंदर वाला फंक्शन क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा. सिंपली आई विल राइट हियर एक्स क्यूब इंटू इंटू वॉट? इंटू क्या दिया है? डी एक्स इंटू डी वाई दिया है. ओके, डी एक्स इंटू dy. Now let's look at the limits. So if I project down this whole curve, okay, so
तो सपोज ये जो रीजन है मैंने इधर लिखा है शेडेड पोर्शन, सपोज दिस इज द शेडेड पोर्शन, तो ये वाला रीजन क्या करता है, सपोज मैं प्रेस करता हूँ, ओके, सपोज आई प्रेस डाउन दिस रीजन ऑन दी एक्स लाइन, तो क्या बनेगा, तो ये पूरा रीजन क्या बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा, और उधर एक्स का रेंज क्या होगा, और एक्स विल स्टार्ट फ्रॉम, तो इसके लिए एक्स का रेंज क्या होगा, 0 to 1 होगा, और जो अपना वाई होगा, वाई किधर से किधर जा रहा है, तो इफ़ यू लुक एट केयरफुली, वाई 0 से स्टार्ट हो रहा है और किधर एंड हो रहा है, इस पैराबोल पे, ओके, बट ये पैराबोला किस टाइप का है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, तो अपना वाई 0 से स्टार्ट हो रहा है और वाई किधर एंड हो रहा है, वाई एक्स स्क्वायर पे एंड हो रहा है, ओके, तो वाई विल अटेन अपर लिमिट एज एक्स स्क्वायर, तो ये तो लिमिट्स तो बन गया, तो अभी इंटीग्रेट करना है I1, तो इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ना उसी जो हमेशा कांस्टेंट रहता है लिमिट वो हमेशा बाहर आता है, और जो वेरिएबल है वो हमेशा अंदर आ जाता है, इसलिए क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई को हम डी वाई डी एक्स लिखेंगे, क्यों लिखा, क्योंकि जो कांस्टेंट वाला लिमिट हमेशा बाहर होना चाहिए, ओके, तो एक्स क्या है 0 to 1 जा रहा है, और वाई किधर से जा रहा है 0 to x स्क्वायर, ओके, नाउ वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, देखते क्या आता है इंटीग्रेशन करने के बाद, इक्वल्स टू 0 to 1 कॉस एक्स स्क्वायर, अभी देखो कॉस एक्स स्क्वायर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कांस्टेंट रेट होगा, तो उसको बाहर लेते हैं, उसका कुछ काम नहीं है, उसको बाहर फेंक दिया, अंदर बच रहा है 0 to x स्क्वायर 1 dy, ओके, क्या आ जाएगा आंसर, 0 to 1 कॉस एक्स क्यूब, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इट्स सिंपली वाई ओवर इंटीग्रल ओवर द लिमिट 0 to x स्क्वायर, ओके, और ये आएगा अपना dx, तो नाउ इफ आई इंटीग्रेट फर्दर, क्या होगा, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर होगा और लोअर लिमिट क्या 0 है, तो सिंपली एक्स स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स, तो यह आ गया अपना इंटीग्रल, आगे सॉल्व करते हैं, तो इफ़ यू लुक एट दिस इंटीग्रल केयरफुली यू कैन फाइंड दैट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, क्यूब का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होता है, फोर्थ पावर का क्यूबिक होता है, ओके, तो क्या करते हैं हम इस मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, द बेस्ट वे टू अप्रोच इस सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या करो, पुट एक्स क्यूब के पुट करो आप, सपोज मैं टी पुट करता हूँ, तो डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड में क्या होगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, सिंपली डी टी बाई 3, तो दिस इसका वैल्यू कितना मिल रहा है डी टी बाई 3, ओके, तो क्या आएगा आगे 0 to 1 कॉस ऑफ, इसका वैल्यू कितना है टी, एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया डी टी बाई टी, ओके, नाउ देखो टी का लिमिट्स क्या होगा, हमने एक्स का लिमिट तो किधर से स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1 हो रहा है, अगर एक्स की यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा 0 क्यूब कितना होता है 0 होता है, तो टी का भी लोअर लिमिट 0 आएगा, अगर मैं एक्स की यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा 1 क्यूब, तो 1 क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, तो टी का अपर लिमिट 1 आ जाएगा, ओके, सो टी का रेंज क्या है 0 to 1, तो ये तो इंटीग्रेशन मिल गया, अभी सॉल्व करते हैं आगे, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/3, तो कॉन्स्टेंट है वी कैन टेक इट आउटसाइड, कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन टी, और ओवर द लिमिट 0 to 1, तो क्या आएगा 1/3 साइन 1 आ गया, तो हमने क्या किया, केस 1 तो इवेल्यूएट कर लिया, केस 1 में कितना आ रहा है 1/3 साइन 1 आ रहा है, अभी केस 2 में देखते क्या होता है, तो केस 2 इज अगेन इंटरेस्टिंग, तो लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन केस 2, देखते केस 2 में क्या होता है, इन केस 2 व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर, इफ मैक्स आउट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई रेज टू 3/2, सपोज इस टाइम क्या आ रहा है वाई रेज टू 3/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब छोटा है वाई रेज टू 3/2 से, एंड वाई रेज टू 3/2 इज ऑल्सो लेस देन वाई रेज टू 3/2, तो ये केस तो कुछ मीनिंगलेस है, ओके, तो देर इज नो नीड फॉर दिस केस, तो सिंपली एक्स क्यूब लेस देन इक्वल्स टू वाई रेज टू 3/2 आ गया, तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई रेज टू हाफ, ओके, क्या क्या हमने क्यूब रूट ले रहा दोनों साइड में, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में फिर से, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ओके, प्रीवियस केस में क्या था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई था, इसके इसमें क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, नाउ लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, तो ग्राफ में कैसे दिखेगा देखते हैं, सपोज ये मेरा क्या है एक्स वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला कैसे होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, अभी हमने प्लॉट किया था सेम पैराबोला, बट अभी क्या है वो लेसन है, तो अभी क्या है इस टाइम वाई बड़ा हो रहा है, ओके, और अपना रेंज क्या था आर, और आर वॉज 0 to 1, और ये भी वाई पे भी 0 to 1, तो ये अपना रेक्टेंगल था, अभी वाई के अपना ग्रेटर देन है, मतलब पैराबोला से बड़ा लेना है, ओके, तो पैराबोला का ऊपर वाला पार्ट होगा, तो दिस इज द रीजन वी हैव टू कंसिडर,
तो ये रीजन आ गया इस बार। ओके, तो जो भी रेड कलर का शेडेड एरिया है वो अपना रीजन है। तो इस रीजन में इंटीग्रेशन देखना है, देखते क्या मिलता है। नाउ दिस टाइम व्हाट विल डू, वी विल प्रेस दिस रीजन ऑन वाई एक्सिस। पहले बार क्या था, हमने एक्स एक्सिस पे प्रेस किया था, अभी वाई एक्सिस पे प्रेस करेंगे, देखते क्या मिलता है। तो if I compress this curve or region on the y axis, what I'll get, I will get limit for y कितना होगा 0 to 1। ठीक, और x किधर से किधर जा रहा है, x अपना किधर से स्टार्ट हो रहा है, x स्टार्ट हो रहा है 0 से और किधर एंड हो रहा है, इस पैराबोला पे एंड हो रहा है। ओके, तो और ये पैराबोला कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ पैराबोला इज दिस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, मतलब क्या होगा, x का वैल्यू क्या है, रूट वाई आ रहा है। ओके, तो अपना x स्टार्ट हो रहा है 0 से और किधर एंड हो रहा है, एंड हो रहा है रूट वाई पे। ओके, लेट मी शो यू, x किधर एंड हो रहा है, रूट वाई पे एंड हो रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर से रेंज निकाल लिया x और y का। नाउ वी आर रेडी टू इंटीग्रेट। तो I2 कंसिडर करते हैं, I2 क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर दिस आर कॉस ऑफ मैक्स आउट ऑफ फॉर द फंक्शन। बट देखो ये मैक्स फंक्शन कौन सा, एक टाइम इस टाइम मैक्स फंक्शन ये वाला है। ओके, तो दिस टाइम मैक्स फंक्शन इज दिस फंक्शन। तो देखते क्या आता है, y रेस टू 3/2 इंटू डी एक्स डी वाई। देखो डी वाई अपना क्या है, ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, तो लिमिट का क्या होगा, बाहर आएगा। नेक्स्ट, तो लिमिट क्या होगा, y कॉन्स्टेंट लिमिट है तो बाहर ही आएगा, और x क्या है, वेरिएबल वाले अंदर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दे लिमिट फटाफट। तो y का रेंज कितना है 0 to 1 और x का कितना है 0 to रूट वाई। ओके, ये आ गया लिमिट्स। नाउ दिस इज आवर आउटर लिमिट। तो अंदर क्या हो रहा है, कॉस वाई रेस टू 3/2 है, तो वो कॉन्सेंट्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो वी हैव टू टेक इट आउट, कॉस ऑफ वाई रेस टू 3/2, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू रूट वाई डी एक्स डी वाई। ओके, तो आगे देखते हैं क्या सॉल्व करने के बाद क्या आता है। तो इफ आई सॉल्व इट फर्दर, कॉस वाई रेस टू 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली रूट वाई मतलब क्या होता है, वाई का पावर 1/2। ओके, और ये डी वाई, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 आने वाला है। ओके, तो यह आ गया इंटीग्रेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस बिगर इंटीग्रेशन। तो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इट इज़ एज सिंपल एज इट लुक। ओके, तो वाई रेस टू 3/2 का हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, सपोज लेट मी पुट p। ओके, तो इफ आई डिफरेंशिएट ऑन आइदर साइड 3/2 वाई रेस टू क्या होगा, हाफ डी वाई डी पी। तो वाई रेस टू हाफ डी वाई क्या होगा, डी पी अपॉन 3/2 नीचे जाएगा, क्या बनेगा 2/3। ओके, तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आता है 2/3 डी पी आ रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं क्या मिलता है। नाउ इफ आई सॉल्व इट फर्दर, रेंज भी निकाल लेते हैं। पी का रेंज क्या होगा, वाई तो स्टार्ट हो रहा है 0 से 1, तो पी क्या होगा, अगर वाई का वैल्यू 0 पुट करता हूँ 0 रेस टू 3/2 0 होगा। अगर मैं वाई का वैल्यू रखता हूँ 1 रेस टू 3/2 1 होगा। तो पी का रेंज मिल रहा है 0 to 1, कॉस ऑफ का वैल्यू कितना है पी, और इसका वैल्यू कितना है 2/3 डी पी। तो 2/3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर आएगा 0 to 1 कॉस पी डी पी। अभी कॉस पी का इंटीग्रेशन होगा कितना, और जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस साइन रहता है प्लस साइन रहता है। आई एम आस्किंग टू यू व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ cos p, विल बी सिंपली sin p। ओके, नॉट cos माइनस sin p, क्या होगा sin p होगा ओवर 0 to 1। तो क्या आएगा 2/3 sin p का वैल्यू 1, sin 1 आएगा, और 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 होगा। तो यह आ गया अपना I2। तो अभी अपना इंटीग्रेशन क्या था, ओरिजिनल इंटीग्रेशन वाज दिस। ओके, तो हमने दो कंसिडर केस किया था, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, दोनों में आंसर हमने निकाला। ओके, तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन क्या था, आई विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2, बिकॉज हमने दो केस लिया था। ओके, ये केस नंबर 1 के लिए था और ये केस नंबर सेकेंड के लिए था। केस नंबर 1 में आंसर कितना आया था 1/3 sin 1, लेट मी चेक, या 1/3 sin 1 था, और सेकेंड केस में कितना था 2/3 sin 1। तो आंसर कितना आएगा, तो 1/3 sin 1 प्लस 2/3 sin 1 विल बी sin 1 प्लस 2 sin 1/3, मतलब क्या होगा 3 sin 1/3। आंसर कितना आ गया sin 1। ओके, तो sin 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। तो लेट मी शो यू हाउ यू हैव अप्रोच। तो पहले हमने क्या किया था, केस 1 में इसको मैक्सिमम कंसिडर किया था, केस सेकंड में हमने इसको मैक्सिमम कंसिडर किया था,
और बाद में अपना इंटीग्रेशन जो आए थे इंडिविजुअल I1 और I2 दोनों को ऐड करके वी गॉट रिक्वायर्ड इंटीग्रल I, और वो कितना आया था, दिस इज नथिंग बट sin 1. Okay, so I hope you understand this problem. If you like this video, please do subscribe our channel and share with all your friends who's preparing for IIT JAM. Okay, thank you for watching our video.